कालू भूत अपनी पत्नी कांता चुड़ैल और बेटी उपमा प्रेतनी के साथ रहता था। कालू भूत तरबूज की खेती किया करता था, जिससे उसकी जिंदगी चलती थी। सुनो जी, हमारी बेटी उपमा चुड़ैल अब बड़ी हो गई है और हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। तुम चिंता क्यों करती हो कांता चुड़ैल? मैं अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगा और देखना काफी बड़ी प्रेत खानदान में करूंगा, क्योंकि अब मैं कुछ जमीन किराए पर लेने वाला हूँ ताकि उससे मैं और भी ज्यादा पैसे कमा सकूं। कालू भूत दूसरे दिन कड़कनाथ प्रेत के पास जाता है। कड़कनाथ प्रेत, आप इस भूतिया समाज के मुखिया हैं और आपके पास बहुत सारी जमीनें हैं। कृपया मुझे थोड़ी सी जमीन किराए पर दे दें। कड़कनाथ प्रेत कालू भूत को उसके घर के पास वाली जमीन उसे किराए पर दे देता है और कालू भूत उस पर तरबूज की खेती करता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और कालू भूत के तरबूज काफी बड़े हो जाते हैं। मैं कल आकर सभी तरबूज बाजार में बेच जाऊंगा। और दूसरे दिन कालू भूत आकर देखता है तो उसके सभी तरबूज खराब हो चुके थे, क्योंकि कालू भूत के तरबूज में बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग गए थे। यह देखकर कालू भूत वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है और कांता चुड़ैल भी वहां आ जाती है और कालू भूत को उठाकर अपने घर लाती है और देखभाल करने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां पर कड़कनाथ प्रेत भी आ जाता है। अरे वो कांता चुड़ैल, कहाँ है कालू भूत और मेरा किराया कब दोगे? क्या बताऊं कड़कनाथ प्रेत, कालू भूत बीमार हो गया है और पूरी फसल बर्बाद हो गई है। हमें कुछ दिन का समय दे दो, हम अपना पूरा किराया लौटा देंगे। मैं नहीं जानता, कुछ भी हो मेरा किराया मुझे जल्दी से दो। तभी थोड़ी देर में ही कालू भूत की मौत हो जाती है और कड़कनाथ प्रेत कांता चुड़ैल और उसकी बेटी को उसके घर से निकालकर उस पर कब्जा कर लेता है। माँ, हम लोग नानी के घर चलते हैं और वहीं पर कुछ काम कर लेंगे। अब यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। और कांता चुड़ैल अपनी माँ के घर चली जाती है और वहीं पर टमाटर की खेती करने लगती है।